हेलो एवरीवन। आज हम लोग बी एस ग्रेवाल का एग्जाम्पल 21.18 का क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 4s प्लस 5 अपॉन में s माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2। ठीक है, तो ये है सो हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग है सो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है सो अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका उसके बाद फिर इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। ओके, क्योंकि इसका है सो अगर इसका डायरेक्ट अगर लेप्लास हम निकालना चाहेंगे लेप्लास इन्वर्स, तो इसका डायरेक्ट लेप्लास इन्वर्स नहीं निकलेगा। ओके, तो इसीलिए हमें इसको है सो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद सॉल्व करके इसका एक सिंपल वैल्यू लाना पड़ेगा, जो कि मतलब इन्वर्स ट्रांसफॉर्म में उसका कोई फार्मूला हो। ठीक है, तभी ऐसो हम उसमें इन्वर्स ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इन्वर्स ट्रांसफॉर्म में लाने से पहले हम इसको है सो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में इसको सॉल्व करेंगे। तो नुमरेटर में हमारा है 4s प्लस 5 और डेनोमिनेटर में हमारा s माइनस 1 का होल स्क्वायर और s प्लस 2। ठीक है, और डेनोमिनेटर में हमारा जो दोनों हैं वो लीनियर फॉर्म में है। तो लीनियर फॉर्म में जब भी रहता है तो उसको लीनियर फॉर्म को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में जब स्प्लिट करते हैं तो ऊपर में सिर्फ एक कांस्टेंट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए s माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, दैट इज a अपॉन में s माइनस 1, ठीक है, प्लस b अपॉन में s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में s प्लस 2। ठीक है, क्योंकि दोनों है सो लीनियर फॉर्म में हमारा, तो लीनियर फॉर्म में है इसीलिए हमने ऊपर में एक कांस्टेंट लगाया, दैट इज a, b और c। और यहाँ पर s माइनस 1 का होल स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पर लिखें a अपॉन में s माइनस 1 और प्लस b अपॉन में s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में s प्लस 2। ठीक है, यानी कि जब भी अगर हमारा ये डेनोमिनेटर में इसका रिपीटिंग फॉर्म आएगा तो इसको दो भागों में तोड़ेंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा a अपॉन में s माइनस 1 और प्लस b अपॉन में s माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा इसलिए यहाँ पर हो गया प्लस c अपॉन में s प्लस 2। अब क्या करेंगे हम लोग है सो दोनों साइड है सो s माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो इधर जब s माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख दिए s माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2 और ऊपर में हमारा क्या था 4s प्लस 5। ओके, और इसमें भी s माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में हमारा क्या आ जाएगा s माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2 और इंटू a अपॉन में s माइनस 1 प्लस b, सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू s माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2 अपॉन में s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस c इंटू s माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2 अपॉन में s प्लस 2। तो यहाँ s माइनस 1 से s माइनस 1 का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल s माइनस 1 बचेगा इंटू s प्लस 2, और इसमें है सो s माइनस 1 का होल स्क्वायर से ये s माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और इसमें है सो s प्लस 2 से s प्लस 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारा यहाँ पर ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बचेगा क्या 4s प्लस 5 और यहाँ बचेगा s माइनस 1 इंटू s प्लस 2 और a, और यहाँ बचेगा b इंटू s प्लस 2 और यहाँ बचेगा c इंटू s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब है सो यहाँ पर हमें a, b और c का वैल्यू निकालना है। a, b और c का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकाल के फिर हम इसमें पुट कर देंगे, ये वाला जो इक्वेशन 1 इसमें है सो हम लोग a, b, c का वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, s इज इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे दोनों साइड। ठीक है, s इज इक्वल्स टू 1 दोनों साइड है सो पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसलिए पुट कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए s माइनस 1 था और यहाँ पर अगर 1 इसमें अगर पुट कर देंगे तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो इस साइड वाला पूरा वैल्यू को ये 0 कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 है तो 1 माइनस 1 तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 और इंटू c
तो ये वाला और ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बी का है सो वैल्यू है सो हम फाइंड कर लेंगे। ओके, इसलिए हम है सो एस इज इक्वल्स टू 1 है सो पुट कर रहे हैं। अब पुट करेंगे तो दोनों साइड पुट करेंगे, ठीक है, ताकि इक्वेशन जो है हमारा बैलेंस रहे। तो एस इज इक्वल्स टू 1 इसमें है सो पुट कर रहे हैं। ओके, इसमें हम इक्वेशन 2 लिखना चाहिए था। पुट एस इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 2 है, इसी में एस इज इक्वल्स टू 1 को हम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 इंटू 1 तो 4 हो जाएगा और प्लस 5, यहाँ पर 1 माइनस 1, ठीक है, जब इसमें 1 है सो पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू दिस और इंटू दिस, तो ये वाला पूरा वैल्यू है सो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर b हो गया और यहाँ पर 1 पुट करते हैं, सी इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस 2, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 3b हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर जब पुट करेंगे 1 को तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 यानी कि यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर हमारा 0 ही होगा, तो 0 इंटू दिस, तो इसका भी पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आया 5 प्लस 4 हमारा आया 9 और ये 3b। ओके, तो इस 3 को नीचे ले आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू 9/3, तो 3 3 जा 9, तो b का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3, ठीक है। अब है सो क्या करेंगे, पुट करेंगे एस इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 2। अब इसी इक्वेशन में हम एस इज इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे, ठीक है, एस इज इक्वल्स टू -2, तो इसमें -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और पुट करेंगे तो दोनों साइड पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। तो 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 प्लस 5, और यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो -2 -1 तो -3 हो जाएगा, ठीक है, -2 -1 तो -3, और इसमें अगर -2 पुट करेंगे इस वाले में तो -2 प्लस 2, इसमें -2 और प्लस 2, तो ये 0 कर देगा, तो 0 इंटू दिस और इंटू दिस, तो ये वाला पूरा जो भाग है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें है सो -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर -2 और यहाँ +2, तो ये -2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा। ओके, तो ये वाला भी वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। अब इसमें -2 पुट करते हैं तो -2 -1, तो यहाँ पर क्या आया -3, और -3 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर 9c हो जाएगा, ठीक है, -3 का स्क्वायर यानी कि 9 और इंटू c, तो 9c हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारा -2 -1 का स्क्वायर, तो -2 -1 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और इंटू c, और ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू -2 तो -8 और ये +5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 9c और -8 + 5, तो ये हो जाएगा हमारा -3। तो c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 9 इसके नीचे आ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू -3/9, तो 3 × 3 3 3 जा 9, तो हमारा आ जाएगा -1/3 c का वैल्यू। ओके, अब है सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 का वैल्यू फाइंड कर लिया, b का वैल्यू फाइंड कर लिया और c का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। अब वैल्यू फाइंड करना है हमको a का, तो a का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन 2 है हमारा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 4s + 5 है, तो यानी कि यहाँ पर s² यानी कि 0s² होगा, ठीक है, तो 0 इंटू दिस तो 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 0s² एक इंडिकेट कर दे रहे हैं कि मतलब s² का वैल्यू इस साइड में 0 है। ओके, और प्लस यहाँ पर क्या है 4s है और यहाँ पर 5 है, तो +4s + 5। अब इसको सॉल्व करेंगे s-1 और s+2 को, तो हमारा आएगा s² + 2s - s और +2, क्योंकि ये s इंटू s करेंगे तो s² आएगा, ठीक है, और s इंटू 2 तो 2s आ जाएगा, 2s, और फिर -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -s और फिर -2, तो -s -2, और इंटू में हमारा क्या है a। ओके, और यहाँ पर हमारा क्या है b इंटू s+2, तो b इंटू s+2, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a² - 2ab + b² हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा s² - 2s + 1 और इंटू c। ओके, अब है सो यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों साइड है सो कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट को, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ s², ठीक है, तो s² का
ये हमारा कोफिशिएंट है और इधर हमारा ये कोफिशिएंट है। तो एस स्क्वायर के वेरिएबल में हमारा क्या है, दोनों साइड के कोफिशिएंट को हम लोग है सो कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 0 s² है इस साइड, ठीक है, 0 s²। और इधर हमारा क्या है, इधर है हमारा a इंटू s², ठीक है, ये है सो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर a इंटू s² हो जाएगा। और यहाँ पर s² हमारा नहीं है, और यहाँ पर हमारा क्या है, c इंटू s², ये c है सो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस c इंटू s², ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 इंटू s² इज इक्वल्स टू s² और a प्लस c। ये s² से s² कैंसिल हो जाएगा तो हमारे यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू a प्लस c। तो 0 इज इक्वल्स टू a प्लस c, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस c। ये जो c है ये इधर आएगा तो a इज इक्वल्स टू माइनस c हो जाएगा। और c का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था, -1/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और -1/3, क्योंकि एक बाहर में माइनस है और c का वैल्यू हमारा -1/3 है। तो माइनस इंटू -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और हमारा वैल्यू क्या आ गया, 1/3। यानी कि c का वैल्यू, a का वैल्यू हमारा आ गया 1/3। अब है सो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया a, b और c, a मैंने फाइंड किया 1/3, b है हमारा 3 और c है हमारा -1/3। अब इन तीनों वैल्यू को हम लोग है सो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ओके, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, यहाँ पर देख लीजिए, ये है सो हमारा इक्वेशन 1 था। इसी में है सो a, b और c का वैल्यू को हम पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख दिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। तो 4s + 5 अपॉन में -1 का होल स्क्वायर इंटू s + 2, और था हमारा a अपॉन में -1 प्लस b अपॉन में -1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में s + 2। और a, b और c का वैल्यू हमारा क्या आया था, c का वैल्यू हमारा -1/3 है, a का वैल्यू हमारा है 1/3 और b का वैल्यू था हमारा 3। तो तीनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। तो a के स्थान पर हम लिख दिए 1/3, तो 1/3 इंटू s - 1 प्लस b के स्थान पर हमारा था क्या, 3, तो 3 अपॉन में s - 1 का होल स्क्वायर, और c हमारा क्या था -1/3, तो -1/3 इंटू s + 2। अब है सो इसमें लेप्लास इन्वर्स हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इसको है सो लेप्लास इन्वर्स के फॉर्मूले में सारे है सो हमारा आ गया है, ठीक है। तो अब इसमें है सो लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर अप्लाई किए लेप्लास इन्वर्स ऑफ 4s, यहाँ पर अप्लाई कर दिए दोनों साइड लेप्लास इन्वर्स, ठीक है। तो लेप्लास इन्वर्स 4s + 5 अपॉन में s - 1 का होल स्क्वायर इंटू s + 2, और इन तीनों को अलग अलग लेप्लास दे दिए बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी से, ठीक है। बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी से तीनों को अलग अलग लेप्लास हम दे सकते हैं। तो ये 1/3 है सो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए बाहर हो गया 1/3, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में s - 1। 3 भी हमारा कांस्टेंट था इसलिए बाहर हो गया, और हो गया लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में s - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। -1/3 ये भी हमारा बाहर हो गया क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, और हो गया लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में s + 2। तो लेप्लास इन्वर्स का एक फॉर्मूला होता है हमारा, लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में s - a हमारा होता है e⁻⁴ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस a के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या 1 है, तो इसका लेप्लास इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर a है तो a के स्थान पर यहाँ पर 1 है हमारा, तो ये हो जाएगा e⁻t ओनली। तो यहाँ पर हो गया 1/3 इंटू e⁻t प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 इंटू यहाँ s - 1 का होल स्क्वायर है। तो इसको है सो आपको है सो थोड़े डिटेल्स में समझाएंगे, काहे कि अभी नया नया है तो आप लोग को ये है सो समझ में नहीं आया होगा कि इसका हम t इंटू e⁻t कैसे लिख दें, ठीक है। तो अभी इस स्क्वायर को भी हम हटा दें तो केवल हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे अगर स्क्वायर को अभी हम माने कि ये स्क्वायर नहीं है तो इसको भी तो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन में s - है, तो यहाँ पर हमारा क्या 1 अपॉन में s - 1, ठीक है। तो a के स्थान पर हमारा क्या है वहाँ 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में s - 1 को e⁻t, और क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है इसलिए इसको हम लिखे 3 इंटू t इंटू e⁻t। ओके, और इसको भी सेम इसी तरीके से इसको लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में s + 2 है, और 2 के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या ये है, ठीक है।
तो लेप्लास इन्वर्स का एक और फार्मूला होता है जो कि होता है हमारा लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 में s प्लस ए होता है हमारा, जो कि होता है e⁻⁻⁸ तो यहाँ पर प्लस है, ओके, और यहाँ पर भी प्लस है, और क्योंकि यहाँ पर a है तो यहाँ के स्थान पर यहाँ पर 2 है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया -1/3 e⁻⁻²t। अब इसको है सो आपको सॉल्व करके इसको थोड़ा समझाते हैं कि ये आया कैसे है, ठीक है। तो इसको सिर्फ ये वाला भाग लेते हैं t e⁻t, इसको अभी समझाएंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर नीचे में s-1 का होल स्क्वायर रहे या फिर s+2 का होल स्क्वायर रहे तो ऊपर में एक t हमारा लग जाता है, ठीक है, उसका लेप्लास इन्वर्स में हमारा एक t लग जाता है, ओके। तो अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो आगे मत देखिए। अगर ये आपको नहीं समझ में आया होगा कि t e⁻t हमारा कैसे हो गया तो आप देख सकते हैं, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा t e⁻t है, ओके। अब है सो इसमें लेप्लास लगा देते हैं, इसका पहले लेप्लास फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लेप्लास ऑफ t e⁻t लिखें, ओके। तो इसमें है सो सबसे पहले हम इसका लेप्लास फाइंड करेंगे e⁻t का, ओके। तो वी नाउ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि होता है हमारा लेप्लास ऑफ e⁻t इज इक्वल्स टू 1/s है। तो यहाँ पर हमारा क्या है e⁻1t, इसे एक स्थान पर हमारा 1 है, तो इसका लेप्लास हमारा क्या हो जाएगा लेप्लास ऑफ e⁻t 1/s-1, ठीक है। अब है सो इस पूरे का लेप्लास फाइंड करेंगे, लेप्लास ऑफ t इंटू e⁻t। तो यहाँ पर लिख लिए लेप्लास ऑफ t इंटू e⁻t। तो इसमें एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का इसमें यूज होगा जो कि होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय t⁻n प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि होता है इफ़ लेप्लास ऑफ ft इज इक्वल्स टू fs देन लेप्लास ऑफ t⁻n इंटू ft इज इक्वल्स टू -1/n d⁻n अपॉन में ds⁻n इंटू fs, ठीक है। तो इसमें लेप्लास ऑफ ft हम इज इक्वल्स टू fs था हमारा, तो इस ft में जब हम t⁻n से मल्टीप्लाई कर दिए तो -1 का पावर n हो गया, ठीक है, यानी कि t का पावर जितना रहेगा उतना टाइम्स इसका पावर हो जाएगा, और जितना इसका पावर रहेगा उतना टाइम्स इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये जो fs है ये हमारा उतर जाएगा। तो सेम इसी तरह ये हमारा लेप्लास ऑफ ft हो गया, ओके, और ये हमारा fs हो गया, ये वाला जो भाग है ये हमारा fs हो गया, ठीक है। तो जैसे e⁻t में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इस ft में हमारा t मल्टीप्लाई हुआ था, इसमें t हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका t⁻1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/n इसमें हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1/1, क्योंकि इसका पावर 1 है और इसका पावर n था, इसलिए n टाइम्स यहाँ पर हुआ था, ठीक है। इसका पावर हमारा 1 है तो -1 का पावर 1 होगा, और क्योंकि इसका पावर n था इसलिए n टाइम्स इसका डेरिवेटिव हुआ था, तो इसका पावर हमारा 1 है तो इसका एक बार डेरिवेटिव होगा, तो 1/s-1, तो इसका क्या हो जाएगा -d/ds ऑफ 1/s-1, ठीक है। तो बाहर में माइनस का साइन है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u/v रूल तो आप लोग जानते होंगे, d/ds ऑफ u/v, तो v du/ds माइनस u dv/ds अपॉन में v का स्क्वायर। तो सेम इसमें भी ये हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया, तो इसमें भी वही वाला रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला। तो s-1 और इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1, ठीक है, -1 और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन d/ds ऑफ s-1 और फिर इसका s-1 का होल स्क्वायर नीचे में, ओके। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 का, तो इसका ये है सो हमारा कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू दिस, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ओके। फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ds/ds हमारा 1 हो जाएगा, और 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0, तो यहाँ पर ऊपर में केवल रहेगा -1, तो ये माइनस और माइनस मिलके यहाँ पर प्लस बन गया, और नीचे में आ गया हमारा s-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पर मैंने बता रहा था ये वाला, ठीक है, 1/s-1 का होल स्क्वायर, तो उसमें भी आ गया यहाँ पर 1/s-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लेप्लास ऑफ t इंटू e⁻t हमारा 1/s-1 का होल स्क्वायर है। अगर हम इसी लेप्लास को इस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स हो जाएगा, तो लेप्लास इन्वर्स 1/s-1 का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा t इंटू e⁻t, ठीक है। तो बस इसी को हम आपको समझाना चाह रहे थे कि नीचे में अगर इसका स्क्वायर दिया हुआ रहेगा तो एक t लग जाता है हमारा, ओके, ठीक है। तो सेम इसी तरह इसमें भी हमारा वही रूल अप्लाई किए हैं, तो सेम इसमें भी उसी तरीके से हुआ, ओके।
तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।